Killer light. Hello, mic check, guys in the live streaming audio video check कर लो एक बार. Let us continue then. ये ऐसी फ्लिकर होती है वगैरह लाइट है अमर. ये ओके चलो करें शुरू. यस सर. हाय गाइस, गुड आफ्टरनून. चलो सो हम मार्केट के चैप्टर की बात कर रहे थे. आज अपना थर्ड डे है इस सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए. आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे. राइट ओके. सो चलिए दोस्तों बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 61 मार्केट का चैप्टर है. हम लोग बात कर रहे हैं 61 क्वेश्चन की. ओह वेरी इजी क्वेश्चन यार गाइस, कम ऑन. चलो 61st क्वेश्चन. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू इनकम, इनकम इनटू क्वांटिटी. क्या बोल रहे हैं भैया. सो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू सिंपली प्राइस इनटू क्वांटिटी. डन है. उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं. एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्नड. एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्नड पर यूनिट ऑफ इनपुट. नो. पर यूनिट ऑफ आउटपुट. Different units of input, different units of output. भैया एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला ध्यान में रखो और फिर जवाब दो. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, कम ऑन एवरीबॉडी, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी. मतलब क्या हुआ. इट इज पर यूनिट ऑफ आउटपुट. इनपुट नहीं है, डिफरेंट यूनिट ऑफ इनपुट ये है नहीं है. ये मार्जिन कैसा रेवेन्यू इनपुट का थोड़ी है. एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट मतलब वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थोड़ी होगा. एक यूनिट का अगर बेच के कितना मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एज व्हाट, एवरेज रेवेन्यू. सही है ना एकदम. यस. सो क्वेश्चन नंबर 62, एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्न्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट. चलो क्वेश्चन नंबर 63 सेम. Average revenue is symbolically written as MR divided by Q. No. Price into quantity. No. TR upon quantity. Yes. तो 63 का आंसर is what मेरा बच्चा, C. क्लियर एकदम. बहुत इजी ये वाले, बहुत बहुत इजी क्वेश्चंस है. Average revenue is also known as, आंखें बंद करके बोल दे, it is what, price. Very simple. So 64 का आंसर is A, price. 65 come on. Marginal revenue, that is MR, can be defined as the change in total revenue resulting from the purchase of, ध्यान में रखना किसकी बात हो रही है, MR की. MR is the change in TR. MR is the change in TR. ठीक है. By what? Purchase of an additional unit of a commodity, sale of an additional unit of a commodity, sale of subsequent units of a product, none of the above. चलो व्हाट्स द आंसर. मार्जिनल रेवेन्यू, रेवेन्यू कब मिलता है अपने को. मार्जिनल रेवेन्यू कब मिलता है, जब सेल होता है तब. मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग क्या बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेच के कितना एक्स्ट्रा पैसा अपने को मिला, उस एक्स्ट्रा पैसे को हम लोग कहते हैं एज व्हाट, मार्जिनल रेवेन्यू. सो आंसर इज व्हाट, बी. 65 का आंसर इज व्हाट, बी. ओके. Next 66. When elasticity, okay, nice question. This is a very very nice question. ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस है जो बच्चों को बहुत शायद ही डिफिकल्ट लगेंगे. बताइए. When elasticity is greater than 1, MR is 0, negative, positive और 1. सोच समझ के बोलना. Elasticity is greater than 1. MR is positive. सही है ना एकदम. यस सर. कैसे MR is positive, इसका लॉजिक समझिए. 66 का आंसर C क्यों कहते हैं. When elasticity, अब देखो जब elasticity क्या हो जाता है, when elasticity is equal to, sorry, is greater than 1, मतलब क्या होगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कंपेरेटिवली कम होगी. बट एडिशनल रेवेन्यू दैट इज MR, वो आपको मिलेगा ना, बराबर के नहीं. सो MR विल बी व्हाट, पॉजिटिव. इट विल नॉट बी नेगेटिव. अब बात करते हैं दोस्तों
किसके बारे में? when when elasticity is equal to 1, elasticity is 1, मतलब जितना एक्स्ट्रा प्राइस आपने बढ़ाया उतने से ही एक्स्ट्रा आपकी क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी. सो आपका एमआर क्या हो जाएगा 67 में? एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा ही नहीं आपको. हे गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, कम ऑन बताओ, आपको एडिशनल, जितने से प्राइस आपकी बढ़ी उतने से ही आपकी क्वांटिटी भी कम हो गई. सो एडिशनल रेवेन्यू आपको मिल रहा है क्या? कुछ नहीं. सो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? 0, बिकॉज यू विल नॉट गेट एनी एडिशनल रेवेन्यू. क्लियर है एकदम? यस सर. उसके बाद व्हेन इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, मतलब आपका प्रोडक्ट है इनइलास्टिक, सो एडिशनल रेवेन्यू क्या होगा बताओ? चलो एडिशनल रेवेन्यू 68 का आंसर क्या होगा? इट विल बी व्हाट? नेगेटिव. व्हेन इट इज इनइलास्टिक, आप प्राइस बढ़ाओगे तो लोग क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेंगे दोस्तों? इनइलास्टिक है उतनी ही रखेंगे, बराबर. तो क्या हो जाएगा? आपका एमआर गिरते गिरते जाएगा. इट विल बी व्हाट? नेगेटिव. वेरी गुड. ये तीनों जो है ना 66, 67, 68 आपके एग्जाम में ये पूछा जाने वाला सवाल है. ये इसको एकदम ध्यान से अच्छे से पढ़ना. 68. देन 69, वेरी सिंपल क्वेश्चन. इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट रेफर्स टू प्लेस वेयर, ये पूरा इंट्रोडक्शन में ही कवर हुआ गया है. प्लेस वेयर बायर एंड सेलर bargain for a product or service for a price. Place where buyer does not bargain, place where seller does not bargain, none of the above. So answer is what? 69. A very simple question, very easy. Under perfect competition, 70 question. Under perfect competition, a firm is price maker and not price taker. No, perfect competition में it is price taker, बराबर. It is price taker and not price maker. Neither price maker, no, and none of the above. So answer 70, 70 very easy guys. 70 very easy. 70 answer is B. 71. A monopolist is a price maker, taker, adjuster, none of the above. So 71 is very simple again, price maker. ये बहुत ऐसे obvious questions एग्जाम में आते हैं, बहुत सी बार मजा आ जाता है. 71 का आंसर is what? A. 72. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ मोनोपोली में दिखता है ना अपने को ये. गाइस कम ऑन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस में भेदभाव, एक मार्केट में कम दाम पे, एक मार्केट पे ज्यादा दाम पे, ये कौन कर सकता है? ओनली अ मोनोपोली कैन डू इट, ओनली अ सिंगल सेलर कैन डू इट. सो 72 का आंसर इज व्हाट? बी. अंडर मोनोपोली डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस इज नन. नो, डिग्री ऑफ कंट्रोल इज देयर. सम नहीं. देर इज वेरी कंसिडरेबल, मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल है अपना प्राइस के ऊपर. 73 आंसर इज व्हाट? सी. आज देख रहे हो कितना फास्ट हो रहा है ये एमसीक्यूज. ऐसे ही आपको स्टार्टिंग में थोड़े डिफिकल्ट ट्रिकी वाले जो होते हैं उसमें टाइम जाता है, ओवर द पीरियड फिर वो बहुत इजी हो जाता है. ओके. जनरली पेरिशेबल गुड्स लाइक बटर, एग्स, मिल्क, वेजिटेबल एटसेट्रा विल हैव रीजनल, लोकल, नेशनल, नन ऑफ द अबव मार्केट. लोकल मार्केट. 74 का आंसर इज व्हाट? बी. ओहो, डायग्राम का क्वेश्चन देख के बच्चा हैंग होता है, नहीं होना चाहिए. एट प्राइस P1, एट प्राइस P1, द फर्म इन फिगर वुड प्रोड्यूस, कहां प्रोड्यूस करेंगे? वेयर MR इज इक्वल टू MC एंड MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो. सो ये जो है अपना P1 है, बराबर. ये अपना जो है ये MC कर्व है. तो जहां पे ये इंटरसेक्ट होते हैं यहां पे आपको दिख रहा है देयर इज Q3. सो आंसर इज व्हाट? Q3. इजी है ना एकदम. सो कहां पे प्रोड्यूस करना चाहिए? तो आपको यहां पे क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? वी नीड टू फाइंड आउट, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. सो 75 का आंसर इज व्हाट? Q3. चलो बोल दिया? हाँ नहीं, थोड़ा इन्वॉल्व रहना है. क्या हुआ यहां पे? एट द, वापस ध्यान से सुनना, एट प्राइस P1, ध्यान से सुनना, एट प्राइस P1 द फर्म वुड प्रोड्यूस, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है, ठीक है, यही ध्यान में रखना है आपको. केशव मेरे को मालूम है भाई, मैं पहले समझा रहा हूं, ठीक है. अब ध्यान से सुनना,
यहां पे फर्म वुड प्रोड्यूस, अब इक्विलिब्रियम आउटपुट इज व्हाट योर Q3, बट Q3 हम लोग प्रोड्यूस करेंगे क्या? सवाल ये, इक्विलिब्रियम आउटपुट वो है, तो अपने को क्या देखना है यहां पे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तुम समझ रहे बात को? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू को देखना है अपने को, सही है। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहां पे, तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थ्रू आउट आप देखोगे क्या हो रहा है, ये P1 पे कहीं है ही नहीं। सो उससे अच्छा बेटर है कि आप क्या करो, 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करो आप, क्योंकि आपको दूसरा एग्जाम्पल भी ध्यान में आना चाहिए यहां पे कि व्हाट इज द शटडाउन पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, याद है आपको? करेक्ट है। सो नाउ यू हैव टू थिंक बिटवीन कि अपने को क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पॉइंट के बेसिस पे आंसर करना है या शटडाउन पॉइंट विच इज 0 यूनिट्स के बेसिस पे आंसर करना है कि कितना प्रोड्यूस करूंगा। अगर मेरा वो रिकवर कर लेता तो मैं Q3 प्रोड्यूस करता, बट अभी इस समय पे मुझे क्या दिख रहा है, आई ऑल्सो हैव टू कंसिडर व्हाट, एवीसी। एवीसी थ्रू आउट आप अगर देखोगे ये प्राइस से इक्वेट नहीं हो रहा है। सो बेटर है कि हम लोग अगर एडिशनल प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें मेरा घाटा, बेटर है कि जितना फिक्स कॉस्ट पे लॉस आप रिस्ट्रिक्ट करो और 0 यूनिट्स को आप प्रोड्यूस करो। क्लियर है एकदम? यस सर। सो देयरफॉर व्हिच इज द आंसर ओवर हियर गाइस? सो आंसर इज ए। ओके, यस सर। ओके, secular period is known as 76, secular period is known as very long period। आपको याद होगा उसमें हमने टेबल बना के दिया था आपको, शॉर्ट नहीं, पहले पढ़ा था वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। सो वेरी लॉन्ग पीरियड इज अ सेक्युलर पीरियड जिसके अंदर हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डेटा अपने पास है। आई बात समझ में आपको? यस सर, वेरी गुड। स्टॉक एक्सचेंज इज stock exchange market is an example of unregulated? No, stock exchange तो रेगुलेट होता है। regulated market? oh yes। spot market? सोचना पड़ेगा, on the spot trading होता है। none of the above। so unregulated तो नहीं है, none of the above तो नहीं है। अब 77 में अपने को कंफ्यूजन है कि whether it is regulated or spot। so more appropriate is what, regulated, because यहां पे it is regulated by what, SEBI। okay, the market for ultimate consumers is known as retail market। रिटेलर अल्टीमेटली कंज्यूमर उससे खरीदता है ना, रिटेलर से। अपन किससे खरीदते हैं, होलसेलर से या रिटेलर से? रिटेलर से। सो 78 का आंसर इज व्हाट, डी। ओके, 79, द कंडीशन फॉर प्योर कंपटीशन इज, प्योर कंपटीशन आप भूल गए होंगे, बहुत बार हो चुका है अपना ये। प्योर कंपटीशन मतलब कौन सा कंपटीशन है? परफेक्ट कंपटीशन। सो द कंडीशन फॉर प्योर कंपटीशन, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन, इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, यस, बोथ ए एंड बी। अभी तो सही लग रहा है बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों होने चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, और आगे अब ऐड किया है परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। सो अब जो कंफ्यूजन है वो सी और डी में है। बताइए 79 का आंसर, सोच समझ के, सोच समझ के। द कंडीशन फॉर प्योर कंपटीशन इज, प्योर कंपटीशन के लिए आपको प्रोडक्ट का नॉलेज हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, कंपटीशन के लिए, कंपटीशन के लिए। सो कंपटीशन के लिए देयर शुड बी व्हाट, ओनली, हमने जब फीचर्स पढ़े थे भाई, आप समझिए बात को, 79 की बात कर रहे हैं। जब हम लोग फीचर्स पढ़ते हैं तो हमने उस फीचर्स में, आप आपकी समरी नोट्स निकाल के देख लीजिएगा, कंपटीशन को स्टडी कीजिए, वहां पे रेफरेंस के लिए जाके एक बार पढ़िए। देखो हमने क्या पढ़ा था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, द प्रोडक्ट शुड बी होमोजीनियस, देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। कहीं पे भी हमने बायर या सेलर को उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए वो पढ़ा था क्या हमने? नहीं। द कंज्यूमर पोजेसेस फुल इंफॉर्मेशन, वो पढ़ा था क्या हमने कहीं? नहीं। ये वाला जो पॉइंट है ना, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, कंज्यूमर पोजेसेस फुल इंफॉर्मेशन, ये हमने इंडिफरेंस कर्व या हम लोग ने उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, उसके लिए पढ़ा था ये। कंज्यूमर शुड बी रैशनल, should have full knowledge about the product,
सही है ना, वो मिक्स करके दिया आपको, समझे बात को। सो इट इज नॉट द कंडीशन ओवर हियर। सो ऐसा ही करके वो जानबूझ के ये वाला पॉइंट आपके लिए ऐड कर देंगे और जानबूझ के आपको कंफ्यूज करेंगे। ये कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के लिए उसको नॉलेज होना चाहिए, बराबर, कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन के लिए ये उसके लिए पॉइंट है। तो ये कंपटीशन का कोई हिस्सा नहीं है, आई बात समझ में, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंपटीशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, प्योर ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन डैश प्रोडक्ट्स। भाई क्या कर रहे हैं अपने साथ, 80 का आंसर इज व्हाट, होमोजीनियस। प्योर ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन व्हाट, होमोजीनियस प्रोडक्ट। इन ओलिगोपोली, okay, this is very important question, industry which is dominated by one large firm which is considered as the leader, then it is called as which type of, different types of oligopoly में पढ़ा ही आपने, फुल ओलिगोपोली, कल्यूसिव ओलिगोपोली, पार्शियल ओलिगोपोली और सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। 81, कम ऑन। ऐसी ओलिगोपोली जिसमें एक लीडर है, बाकी सब उस लीडर को फॉलो करते हैं। सो इज इट कॉल्ड एज फुल ओलिगोपोली, कल्यूसिव ओलिगोपोली, पार्शियल ओलिगोपोली और सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। 81 कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट है। सिंडिकेटेड, सिंडिकेट में क्या होता है, सारे जो है वो उसी के माध्यम से बेचेंगे, लीडर नहीं होता वो। कल्यूसिव में क्या होता है, सब मिलके डिसीजन से लेते हैं। तो कल्यूसिव तो नहीं है, सिंडिकेटेड भी नहीं है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए। फुल ओलिगोपोली और पार्शियल ओलिगोपोली में, पार्शियल ओलिगोपोली में लीडर मौजूद होता है, फुल ओलिगोपोली में देयर इज एब्सेंस ऑफ सच लीडरशिप। बच्चों ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है आपको। सो व्हाट इज द आंसर, 81 का 81 आंसर इज व्हाट, सी। क्या कर रहे हो भाई, When the products are sold, लाइव स्ट्रीमिंग में भी आंसर्स गलत दे रहे हो आप। हाँ, एक्सपेक्टेड नहीं है ये, बहुत आगे आ गए अभी, एग्जाम है 1 महीने में। When the products are sold through centralized body, आप बोल, सेंट्रलाइज बॉडी के माध्यम से प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, इस ओलिगोपोली को क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज, पार्शियल, कॉम्पिटिटिव, सिंडिकेटेड। अब बोलो भाई, अभी तो बताया। हाँ, ये हो गया कौन सा, सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। क्योंकि अरे वो आपको याद है ना, वो झुकेगा नहीं वाला का पुष्पा का एग्जांपल दिया था, सिंडिकेट। वो लाल चंदन, रेड सैंडलवुड जो बेचते हैं वो किसके थ्रू बेचते हैं, सिंडिकेट के थ्रू ना, सारे लोग मिलके एक ही चैनल से बेचते हैं। इसी को बोलते हैं एज व्हाट, सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। पुष्पा। 83, when the monopolist divides the consumer into separate sub markets and charges different prices in different sub markets, it is known as, ये 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था हमने। मोनोपोलिस्ट डिवाइड्स कंज्यूमर इनटू सेपरेट सब मार्केट्स एंड चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस इन द डिफरेंट सब मार्केट्स। इट इज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, सब भूल गए, याद नहीं है, फिर क्या पढ़ाई कर रहे हो। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, हम लोग पूरा कंज्यूमर सरप्लस हटा देते हैं। सेकेंड डिग्री में हम लोग कुछ सरप्लस रहने देते हैं और थर्ड डिग्री में ये होता है। सो 84 का आंसर, सॉरी सेकेंड डिग्री, ये सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, वेयर मोनोपोलिस्ट, सॉरी ये कौन सा है, थर्ड, जिसमें क्या होता है कि जितना भी, देखो फर्स्ट में क्या होता है, पूरा कंज्यूमर सरप्लस हटा देते हैं, सेकेंड में कुछ कंज्यूमर सरप्लस रहने देते हैं और थर्ड में ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। 84, अब देखो वापस से, अंडर डैश द मोनोपोलिस्ट विल फिक्स अ प्राइस विच विल टेक अवे एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। इसको क्या बोला था अपन ने, फर्स्ट डिग्री। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज रिलेटेड टू टाइम, साइज, इनकम, एनी ऑफ द अबव। किस बेसिस पे हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, समय के बेसिस पे। आज सस्ते में, आज महंगे में बेचेंगे, कल जब नया प्रोडक्ट आ जाएगा फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सस्ते में बेचेंगे, एप्पल वाले करते हैं।
सैमसंग वाले करते हैं टाइम के बेसिस पे। साइज ऑफ द परचेस, अगर तुम बल्क में परचेस करोगे तो तुझे कम प्राइस लगाऊंगा, एक खरीदेगा तो ज्यादा प्राइस लूंगा। इनकम के बेसिस पे, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको ज्यादा प्राइस लगाएंगे, जिसके पास कम पैसा है उसको कम प्राइस लगाएंगे। क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सब में हो सकता है यहां पे? सो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको सोचना है भाई, समझ रहे बात को? 86, कम ऑन। द फर्म एंड द इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम। जो फर्म है वही इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री वही फर्म। ऐसा किसमें होगा? अगर वो फर्म अपने आप में इंडस्ट्री है, मतलब वो सिंगल फर्म होगी, और सिंगल फर्म सिंगल सेलर कहां होता है? मोनोपोली। सो 86 का आंसर इज व्हाट? डी। द डिमांड कर्व फॉर मोनोपोली फर्म विल बी अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल? 87। हाँ, अरे कैसा याद करने की कोशिश करो। क्या लॉ ऑफ डिमांड मोनोपोली फर्म को अप्लाई होता है क्या? अरे होता है भाई, हमने बात करी थी ना इसके ऊपर। ये मोनोपोली का डायग्राम याद करने की कोशिश करो। क्या कर रहे हो? ये मोनोपोली ऐसे पढ़ा था कि नहीं? स्टीपर डिमांड कब होता है? यहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है और इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, ऐसी भी बात हुई थी ना अपनी। तो इसका डिमांड कर्व नॉर्मली चोवेगा, इट विल बी व्हाट? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्या कर रहा भाई अजय? आज बहुत गलत आ रहे हैं। इफ द एवरेज कॉस्ट इज हायर देन एवरेज रेवेन्यू, लिख के निकालेंगे। इफ AC इज ग्रेटर देन AR, इसका मतलब क्या हुआ? AR इज लेस देन AC, देन द फर्म incurs what? लॉस। वेरी इजी। 88 का आंसर क्या होगा? लॉस होगा ना। जब रेवेन्यू कम है कॉस्ट से, दैट इज एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, सो द फर्म इज सफरिंग व्हाट? लॉसेस। 89, चलो हरी आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है ये ढूंढना है अपने को। प्राइस रिजिडिटी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली, यस और नो? प्राइस रिजिडिटी, प्राइस रिजिड रहेगा क्या? फ्लेक्सिबल रहेगा। प्राइस रिजिडिटी मतलब समझते हो? रिजिडिटी मतलब एक ही प्राइस रहना। प्राइस रिजिडिटी इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। एक ही प्राइस रहेगा और उस प्राइस पे जितना खरीदना है उतना खरीद लो। सो प्राइस रिजिडिटी इज सीन इन परफेक्ट कंपटीशन, नॉट इन मोनोपोली। मोनोपोली में प्राइस फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। सेलिंग कॉस्ट आर पॉसिबल अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बेचने के लिए सेलिंग कॉस्ट मतलब अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। नो, देयर इज नो प्रेफरेंस। जिसको जो एक प्राइस रहेगा, जिसको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो, कोई प्रेफरेंस नहीं है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट मूव फ्रीली एज देयर इज लीगल रिस्ट्रिक्शन। नहीं, परफेक्ट कंपटीशन में लोग फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एन इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ मेनी फर्म्स। वेरी ऑब्वियस, आंसर इज व्हाट? डी। Which of the following statement is incorrect? Question number 90. Under monopoly there is no difference between firm and industry. ये statement correct है। आपको क्या ढूंढना है? Incorrect, भूलना नहीं। A monopolist may restrict the output and raise the price. Yes. Commodities offered for sale under perfect competition will be heterogeneous. दिस इज फॉल्स, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर गुड्स होने चाहिए होमोजीनियस। क्या कर रहे हो? सो इनकरेक्ट इज व्हाट? सी। फॉर मार्केट द एसेंशियल कंडीशन इज अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल प्लेस, कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। मार्केट के लिए क्या जरूरी है? बायर और सेलर मिलने चाहिए, तब जाके वो सौदा होगा। क्वेश्चन नंबर 92. Assume that when the price is 10,
assume that when the price is 10 the quantity demanded is 5 and when the price is 12 the quantity demanded is 4. ये कितनी बार कर रहा है ये यार, क्या कर रही है? फाइंड दी एमआर. सो पहले टीआर फाइंड आउट करेंगे. 10 5 जा 50, 12 4 जा 48, बराबर है कि नहीं? सो एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने से कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू हो गया? एमआर इज इक्वल टू 2. आंसर इज व्हाट? सी. AR is equal to, चलो क्वेश्चन नंबर 93. वी आर ऑलमोस्ट देयर गाइस. The change in P and Q due to 1 unit change in output. No, P and Q मतलब क्या होता है? P and Q मतलब इसको बोलते हैं total revenue, price into quantity. So is average revenue the change in total revenue due to change in the output? No, this is marginal revenue. Nothing but price of 1 unit of output. Yes, खत्म हो गई बात. 93 का आंसर इज व्हाट? बी. भाई आज के एमसीक्यूज तो बहुत ही आसान है यार. क्वेश्चन नंबर 94. एग्जाम्पल ऑफ कमोडिटी दैट हैज एन इंटरनेशनल मार्केट. पेरिशेबल गुड्स? नो. हाई वैल्यू एंड स्मॉल बल्क कमोडिटीज. प्रोडक्ट हुज ट्रेडिंग इज रिस्ट्रिक्टेड बाय गवर्नमेंट एंड बल्की आर्टिकल्स. तो इंटरनेशनल मार्केट किसके लिए होता है? जो भी हाई वैल्यू एंड स्मॉल बल्क, छोटे, वो इंटरनेशनली हम लोग बेच सकते हैं. जैसे डायमंड हाई वैल्यू है स्मॉल बल्क में, गोल्ड हाई वैल्यू स्मॉल बल्क में, इंटरनेशनल मार्केट. क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 95. स्टॉक एक्सचेंज इज एन एग्जांपल ऑफ, रिपीट कर दिया क्वेश्चन, रीजनल मार्केट. एग्जाम में भी ऐसे बहुत से बार होता है, क्वेश्चंस आपको रिपीट मिलेंगे. 95 का आंसर इज व्हाट मेरा बच्चा? ए. कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम इज एमआर इज इक्वल टू एमसी. MC should cut MR curve from below. MR is equal to AR and MC should cut MR from below. MR is equal to MC and MC should have a positive slope. Question number 96. Boss, very easy yaar, very easy. D. MR is equal to MC and MC curve should cut MR curve from below. मतलब ही it should have a positive slope. इसमें कंफ्यूज कर देते हैं आपको. Natural monopoly arises when, artificial नहीं, natural, there is enormous goodwill enjoyed by the firm, there is stringent legal and regular requirement, there are very large scale economies of scale, there are business combination or cartels. Come on. 97. enormous goodwill, natural monopoly. now भले ही enormous goodwill है, natural नहीं है. legal requirement, again it is not natural. देर आर वेरी लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि मैं जब बिजनेस कर रहा हूं लार्ज स्केल पे, गुडविल से कोई मोनोपोली नहीं होता, बट मेरे इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतने ज्यादा है कि कोई और इस बिजनेस में आने के पहले 10 बार सोचेगा कि क्या मैं उनके बिजनेस को मैच कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. सो दिस इज व्हाट इज नेचुरल मोनोपोली. आंसर इज सी. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैनॉट परसिस्ट अंडर द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म. बताइए. परफेक्ट. क्या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 98. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट परसिस्ट. अलग अलग प्राइजेस कहां नहीं हो सकते हैं? परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में एक ही प्राइस लगेगी. स्वीजी मॉडल एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस रिजिडिटी रिलेटिंग टू द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म. पॉल स्वीजी, किंग टू डिमांड कर्व, oligopoly. Question number 99 A. 100. Combination of monopoly and monospony market is called as. Question number 100. It is called as bilateral monopoly market. Last. Price varies by attributes such as location or by customer segment is a dash degree of price discrimination. बताओ. शक्ल देख के टीका निकालना. 101. अलग अलग सब मार्केट में अलग अलग प्राइजेस को चार्ज करना. जैसा देश वैसा भेस. सो इट इज अंडर थर्ड डिग्री. ओके. सो ये खत्म हो गए अपने किसके एमसीक्यूज दोस्तों? मार्केट के. कल मिलेंगे और कल हम लोग बातचीत करेंगे अबाउट व्हाट? बिजनेस साइकिल.
जो उसके अंदर कितने एमसीक्यूज है लगभग, लेट अस चेक। बिजनेस साइकिल में ज्यादा एमसीक्यूज नहीं है उसके शायद, only 27 MCQs. So tomorrow we see each other and then we solve the business cycle ke MCQs. Not more than 27 MCQs are there. So we will solve that tomorrow and then finally we'll be concluding what the MCQs of all the ICAI chapters. ठीक है ना, सारे MCQs अपने खत्म हो जाएंगे ICAI मॉड्यूल के. So लगभग इस सेशन में पूरे हम लोग ने लगभग कितने 300-500 MCQs हमने सॉल्व करेंगे. ठीक है, yes sir. So that's it for today. Thank you very much guys. Have a great day ahead. Bye bye.